आदरणीय हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश का युवा आज बहुत ज़्यादा व्यथित है, दुखी है क्योंकि आपके सिर्फ एक फैसले ने हम युवाओं की ज़िंदगी को 360 डिग्री घुमा दिया है। हिमाचल प्रदेश पहले ही अपने आर्थिक हालातों के न्यूनतम स्तर पर चल रहा है और हाल ही में आपने एक फैसला लिया कि आप गेस्ट टीचर जो हैं वो रखने जा रहे हैं, शिक्षक वीर रखने जा रहे हैं। और ये जो शिक्षक वीर पॉलिसी है, ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, हर उस युवा के लिए जो भर्तियों का इंतज़ार कर रहा है उसके लिए, हिमाचल की उन्नति के पथ पर भी ये एक कांटे की तरह है और ये कांटे आप बिछा रहे हैं, आपने बिछा दिए हैं। महोदय, हिमाचल प्रदेश के युवाओं की अगर मैं बात करूं तो ये युवा पहले ही 3 धड़ों में बंटे हुए हैं। एक धड़ा वो है जो नशे की चपेट में आ चुका है। दूसरे ग्रुप में वो युवा आते हैं, वो यूथ आता है जो रोजगार की संभावनाओं को तलाशते हुए हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल चुका है। चंडीगढ़ में है, गुड़गांव में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ के साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब अमीरात और ना जाने कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। और वो युवा घर वापसी की राह नहीं देख पा रहा। तीसरा युवा वो है जो हिमाचल में ही बैठा है या हिमाचल के आसपास कहीं बैठा है और वो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, घर से दूर बैठकर भी वो किताबों को पढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में किसी तरह का कोई एग्ज़ाम आएगा, वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा, हिमाचल प्रदेश सरकार का एक अंग बनेगा, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए खुशियों का कारण बनेगा। पॉलिसी इन मेहनती युवाओं के सपनों को, उनकी उम्मीदों को बिल्कुल तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। और ये पॉलिसी को अगर मैं युवाओं की रचनाशीलता, उनकी कल्पना का कातिल घोषित करूं तो वो भी गलत नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि सरकार हर एक बेरोजगार को नौकरी नहीं दे सकती है। सरकार हर एक युवा को रोजगार के अवसर तो मुहैया करवा सकती है ना। आप हमें बताएं कि अगर हम युवा पढ़ें आज तो किस चीज के लिए पढ़ें। बीएससी करके, एमएससी करके, एमफिल करके, पीएचडी करने के बाद भी अगर हम नेट, सेट, टैट यानी हर तरह की क्वालिफिकेशन को अर्जित कर भी लेते हैं, 10-10, 12-12, 13-13, 15-15 साल अगर हम अपनी पढ़ाई में निकाल देते हैं सिर्फ इस भरोसे कि आने वाले वक्त में सरकार में एक रेप्यूटेड जॉब, टीचिंग जॉब्स की ही अगर मैं बात करूं तो वो हम करेंगे, तो वो तो अब आपने आउटसोर्स रखने हैं, वो तो अब आपने गेस्ट टीचर रखने हैं, तो फिर ये पढ़ाई किस काम की है। क्या इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण जो समय है वो किताबों को देने के बाद केवल 200 रुपये और 500 रुपये में अग्निवीर और शिक्षक ही बनना है। ये गेस्ट टीचर जो हैं ये स्कूल के प्रिंसिपल रखेंगे, ये आपने कहा। आदरणीय सरकार, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या हम युवाओं से compete करने की डेमोक्रेसी भी छीन लेना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि युवा अब आपस में compete भी ना करें। हम सभी जानते हैं कि आप हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम इतने में भी खुश थे कि आप अगर साल में एक नौकरी के लिए, जैसे टीचर का ही है या जैसे पंचायत सचिव ही हैं, उनकी अगर आप थोड़ी थोड़ी पोस्टें भी हर साल निकालते, थोड़ी थोड़ी रिक्रूटमेंट भी हर साल निकालते, तो कम से कम इस बात की खुशी तो होती कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके थ्रू कल हम जॉब पर लगेंगे। लेकिन अब जब सीधा गेस्ट टीचर आपने रखने हैं तो
इस पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपने हमसे वो अवसर छीन लिए जहाँ पर हम दिखा सकते थे कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारी पढ़ाई जो है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए योगदान दे सकती है। गेस्ट टीचर जब प्रिंसिपल के थ्रू रखे जाएंगे तो वहाँ पर किसी अभ्यर्थी की काबिलियत को नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि किसने कितनी मेहनत की है, किसने कितना ज्ञान, कितना नॉलेज किसी सब्जेक्ट का किसी इंसान को है। वहाँ पर तो यही देखा जाएगा कि ये मेरा नून है, ये मेरे साथ अच्छा रहता है, ये हमारा नज़दीकी है, तो बस उसे रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता आया है। और आप बात करते हैं कि जो गेस्ट टीचर है वो सिर्फ इसीलिए रखे जाएंगे कि 2-4 दिन टीचर्स जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, टीचर रिटायर हो जाते हैं और नए टीचर को रिक्रूट होने में टाइम लग जाता है। तब तक जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तब पढ़ाई नहीं हो पाती है। सिर्फ उस दौरान के लिए आप वो टीचर रख रहे हैं। और वो टीचर भी कौन रख रहे हैं? आप रख रहे हैं रिटायर्ड टीचर्स को। वहाँ भी आप युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ जब आप रिटायर्ड टीचर्स को रखेंगे जिनका जो समय है अब वो आराम करने का है, वो आराम से 30-32 साल जो हैं वो अपनी सेवाएं सरकार को, बच्चों को दे चुके हैं। उसके बाद आप उन्हें पेंशन दे रहे हैं ताकि वो आराम पूर्वक रह सकें, लेकिन नहीं, वहाँ पर तो आपको उनके अनुभव चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते कि प्रैक्टिकली उनके लिए कितना मुश्किल है नई नई तकनीकों के साथ जुड़ना? प्रैक्टिकली कितना मुश्किल है उनका आज के बदलते युवाओं के साथ जुड़ना? जो क्रिएटिविटी 20-25 साल के युवा में है और जो अनुभव 60 साल के एक अनुभवी शिक्षक में है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम इन दोनों धाराओं को एक ही मटके में नहीं डाल के रख सकते, संभव ही नहीं है। इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। हाल ही के दिनों में बहुत से जगह पे, शिमला में और भी बाकी छोटी छोटी जगहों पर इस गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे युवा इकट्ठा हो रहे हैं। और ये एक अच्छी बात भी है। इस पॉलिसी का विरोध किया जाना ज़रूरी है और इस पॉलिसी को धरातल पर, ज़मीन पर उतरने से पहले ही बंद हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आप में से किसी को ये लग रहा होगा कि ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि सरकार का पैसा इसमें बचता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लिए ये बहुत ही बुरी पॉलिसी है। वो इसलिए क्योंकि हम पीटीए और एसएमसी का हक को भी, पीटीए पे और एसएमसी पे जो शिक्षक रखे गए थे उनको भी पहले इसी मकसद से रखा गया था कि पीरियड बेस पर उन्हें रखा जाएगा, जहाँ पे टीचर्स की कमी है उस कमी को पूरा किया जाएगा। और वही नाम बदलकर आज शिक्षक वीर हो गए हैं। पॉलिसी वही सेम है। पहले उन टीचर्स को रिक्रूट किया गया कुछ महीनों के लिए, फिर कुछ सालों के लिए, और जब 8-8, 10-10 साल पीटीए और एसएमसी पर काम करते हुए उन टीचर्स को हो गए और तब वो अपने हक की मांग करने सरकार के पास जाते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप तो पीटीए के हैं, आप तो एसएमसी के हैं। और जब उनसे काम लिया जाना होता है तब कहते हैं आप तो सरकार के मुलाजिम हैं। और अगर सरकार किफ़ायती होना चाहती है, पैसा बचाना चाहती है, इसलिए गेस्ट टीचर पॉलिसी लेकर आई है, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि पीटीए पर लगे हुए लोग और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट में जाकर अपना बेनिफिट जो है वो वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि वो उनका हक है। और कल को अगर एक गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट अगर होती है तो भविष्य में वही होगा जो पीटीए और एसएमसी वालों के साथ आया है। पहले उन्हें रगड़ रगड़ कर धोया जाएगा, जिस तरह से एक भाड़े के टट्टू होते हैं। ये शब्द मुझे यहाँ पर गेस्ट टीचर्स की इस पॉलिसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वैसा ही है। हरासमेंट है ये। वो चंद रुपयों में आप एक रेगुलर टीचर, एक रेगुलर एम्प्लॉय का काम
उनसे करवाएंगे, उनसे करवाते हैं। और जब उनको सुविधाएं देने की बात आती है, उनको छुट्टियां देने की बात आती है, उनकी हेल्प करने की बात आती है, तो वहां पर फिर आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। और यही गेस्ट टीचर्स के साथ भी होगा। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन वेकेंट सीट्स का, इनकी भर्तियों का जो विज्ञापन है उसका इंतजार कर रही हैं। और उन महिलाओं में कुछ वैसी भी महिलाएं हैं जो या तो एकल नारियां हैं या तो वो एकल माएँ हैं। वो अपना परिवार चलाना चाहती हैं, वो स्वाभिमान से जुड़ना चाहती हैं, वो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं, वो सिर्फ काम नहीं करना चाहती, वो सरकार को अपनी सेवाएं देते हुए अपने घर को पालना पोसना चाहती हैं, कि इज्जत की नौकरी करना चाहती हैं। आप तो उनसे भी वो हक छीन रहे हैं। युवा वर्ग था, वो पढ़ाई में व्यस्त रहता था, लेकिन अब ये युवा खाली दिमाग यानी शैतान का घर, खाली दिमाग यानी शैतान का घर, ये शैतान का घर अब ये युवा बन जाएंगे। और फिर उस शैतानी दिमाग को रोकना कैसे आप करोगे, ये आप हिमाचल प्रदेश सरकार, आपको ये समझना है। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप इस पॉलिसी को वापस लेंगे। नियमित भर्ती के लिए आप एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके जो अफसर हैं, जो आपको निर्देश तो नहीं लेकिन सुझाव देते हैं कि इस तरह से समाज में बदलाव किया जा सकता है, वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हर साल नियमित भर्तियां करवानी है। कुछ कुछ सीटों में भी अगर आप भर्तियां करवाएंगे तो सरकार को वो भर्तियां चलाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस तरफ अपना ध्यान लाएं, युवाओं की तरफ अपने ध्यान को लाएं, क्योंकि युवाओं को अगर आप रास्ते पर ले आएंगे, हिमाचल की उन्नति अपने आप रास्ते पर आएगी। और एक बार फिर से आपसे मैं ये अनुरोध करती हूँ कि गेस्ट टीचर भर्ती को वापस लें। और युवाओं से मैं अनुरोध करती हूँ, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, और जहाँ कहीं भी आपके आसपास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट में शामिल हों। सोशल मीडिया के माध्यम से इस गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध करें। सरकार तक हमारी बातों को, अपनी बातों को पहुंचाएं, ताकि सरकार जागे और उसे पता लगे कि वो क्या करने जा रही है इस युवा का, इस युवा वर्ग का और इस हिमाचल प्रदेश का। धन्यवाद।